तो मिथुन लगन में हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां राहु और चंद्र आपके सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ का जो राहु होगा चंद्रमा के साथ, ये आपको एग्रेशन बहुत ही ज्यादा देगा। साथ ही साथ आप में क्रिएटिविटी और जो टैलेंट वाले जो गुण हैं, कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ और भी अदर स्किल हो सकती हैं, जैसे इमेजिनेशन है या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। क्योंकि 5 नंबर जो साइन है वो वास्तव में फिफ्थ हाउस को दर्शाता है कालपुरुष के हिसाब से। अगर यहाँ चंद्रमा बैठेंगे तो वो काफी अच्छा परिणाम देंगे हिसाब से, बट यहाँ राहु के साथ चंद्रमा की युति है, इसलिए जातक अपनी क्रिएटिविटी के लिए और अपनी अदर स्किल्स के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। साथ ही जातक में कलात्मकता बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर वो अपने लिए कोई कलात्मक फील्ड को चुनता है तो बहुत अच्छा कर पाएगा। इसके साथ साथ जातक बहुत सारा भ्रमण करेगा अपने जीवन में। इसके अलावा वो विदेश से भी अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि आपका जो 12th हाउस है वहां कौन सा ग्रह बैठा है और 12th हाउस से किन किन ग्रहों का वास्तव में संबंध है। यहाँ राहु बैठे हैं तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। आपको जीवन में बहुत ही गलत तरीके से रिस्क लेने के लिए ऐसा राहु प्रेरित करता है। आपके भाई बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ आपकी उतनी अधिक नहीं जमेगी। अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर जरूर आपके लिए ये फेवरेबल हो सकता है। बट इस प्रकार का जातक अक्सर सनकी होगा और अपने जीवन में वो बिना सोचे समझे कभी कभी रिस्क लेगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज्यादा इल्यूजन में भी रहेगा। साथ ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझेगा और लगभग अपने हर रिश्ते को डोमिनेट करते हुए देखेगा। राहु यहाँ चंद्रमा के साथ होने की वजह से आप इतना ज्यादा इमेजिनेशन कर सकते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं है। अगर यहाँ मंगल या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या मान लीजिए अगर आपका सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो निश्चित तौर पे ही जातक में बहुत सारा टैलेंट होगा। उसको बस अपने टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा साथ है तो एग्रेशन आप में काफी ज्यादा ही रहेगा। तो आप अपने आप को मेंटल तौर पे कितना ज्यादा सेटिस्फाई पाते हैं किसी भी काम को करने को लेकर, इसके साथ साथ आप अपने आप को मेंटली कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर खुद पर ही डिपेंड करेगा। अब तो ऐसा जो जातक होगा लगभग हर काम पर हावी होकर उस काम को करना पसंद करेगा। लेकिन जातक कभी भी अपने एक निर्णय पर टिक नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा रहेंगी। इसके साथ साथ इवन अपनी माता जी के साथ भी कभी कभी आपके जो रिलेशन है खराब रह सकते हैं, या आपके उनसे जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो अपनी माता जी के साथ रिश्ते को लेकर। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो राहु सबसे पहले 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे। ऐसा जातक अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। साथ ही साथ वो अपने जीवन साथी से बहुत सारी अपेक्षाएं भी लगा कर रखेगा। इसके साथ ही वो जीवन साथी से अटैच्ड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन साथी पर हावी होता हुआ भी नजर आएगा। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार के बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन मेंटल तौर पे जातक को अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई रखने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखेगा और वो अपनी फैमिली के लिए किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो थोड़ा सा काम करने के बाद ही आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे या मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर ऑब्सेशन काफी ज्यादा रहेगा। राहु का जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में दिखाता है। साथ ही साथ ऐसा जो जातक होगा दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होगा। हमेशा उसकी बातों का और उसकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत गहरा होगा। इसके साथ साथ जातक जितना ज्यादा जीवन में ट्रेवल करेगा वो कुछ नए अनुभव प्राप्त कर सकेगा ट्रेवल से। जातक का जो इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए जातक बहुत सारे नए नए ऐसे अनुभव प्राप्त कर पाएगा जिसमें वो हो सकता है आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखे आने वाले समय में। अब यहाँ हालांकि महादशा पर भी डिपेंड करेगा आपको वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा होगी तो उसी प्रकार से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है वो पब्लिक डीलिंग के लिए काफी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन आपके जो रिश्ते हैं उनको लेकर ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो जातक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जीवन साथी की तरफ से आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल पाए, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। हालांकि यहाँ अब बृहस्पति का घर है सप्तम भाव, तो अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी के साथ भी अक्सर लड़ाई झगड़ा करेगा या विवाद करेगा। तो यहाँ जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। लेकिन अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे शनि अगर बैठा हो या सूर्य अगर बैठे हो या मंगल अगर बैठे हो, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जीवन साथी के साथ आपके जो लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ सकती है।
राहु चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव पर जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ केतु स्थित है। तो यहाँ राहु तो एक लिमिट में ही केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो फिक्स एंगल है वो बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव है वो केतु पर पड़ेगा। पर यहाँ जो केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट है, कहीं ना कहीं उसको चंद्रमा बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ राहु और चंद्रमा के साथ आपके थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो चंद्रमा पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे काफी ज्यादा, जिससे उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित हो जाता है। तो आप एकदम सन की टाइप व्यक्ति होंगे। यहाँ पे अब राहु चंद्रमा की जो नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है वो आपको हायर एजुकेशन में, विदेश यात्रा में, इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर में काफी सपोर्ट करेगा। लेकिन वास्तव में आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं, इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है यहाँ पर। अगर मान लीजिए केतु के साथ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है तो उस केस में आपके रिश्तों के खराब होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। फिर राहु का दृष्टि पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जब भी राहु दृष्टि डाले तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जातक का जो कहीं ना कहीं अर्निंग्स है वो काफी प्रभावित होगा, अर्निंग्स में काफी उतार चढ़ाव होगा, और जातक अपने जीवन में कुछ बिना सोचे समझे ऐसी रिस्क ले लेगा जहां पर उसका पैसा अटक जाएगा, या वो लॉटरी या सट्टा की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। इसके साथ साथ वो अपने नेटवर्क वाले लोगों का भी फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। ऐसा जातक बिजनेस में बहुत ज्यादा माहिर हो सकता है, वो मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है। राहु की दृष्टि जो 11वें भाव पे पड़ रही है उस वजह से लोगों में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस नेटवर्क का फायदा उठाना सिर्फ और सिर्फ आपको आएगा। यहाँ अब आपको ये देखना होगा कि मेंटल तौर पे या कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक तौर पे कितना ज्यादा आप सेटिस्फाई रख पाते हैं और कितना ज्यादा खुद को आप बैलेंस में ला पाते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को यहाँ बैलेंस कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु फायरी साइन में है और फायरी साइन में होते हुए राहु बहुत ज्यादा आपको एनर्जेटिक बना देगा। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने माइंड को बैलेंस में रखते हुए किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का अगर दृष्टि पड़ता हो राहु और चंद्रमा पर तो चंद्रमा को भी उससे काफी फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी राहु और चंद्रमा का युति आपके थर्ड हाउस में सिंह राशि में बन रहा हो।